हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट ऑफ लर्निंग बाय स्वाति सिंह। सो हम इसमें हमारा स्टार्ट था सेल चैप्टर। सो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था माइक्रो बॉडीज़ तक। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक सेल साइकिल। राइट, अगर प्रीवियस वीडियोस इसके नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, और किस टॉपिक पे मुझे और वीडियोस बनाने चाहिए आपको चाहिए मुझे बताइए। और लास्ट में ये तो एनसीईआरटी की नोट्स हैं, इसके अलावा मैं लास्ट में आपको एक रिवीजन सीरीज़ दे रही हूँ जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें आपको और ईजिली जो है और डिटेल्ड और इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा हर टॉपिक के बारे में। ये अब मैंने एक नया वो स्टार्ट किया है कि आप हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल्ड ईजी वर्जन विद नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो अभी आप स्टार्ट करते हैं with the topic cell cycle. ठीक है, it is a sequential event by which a cell duplicates its genome, synthesizes new cell constituents, undergoes growth and divides into two daughter cells. Cell cycle में क्या होता है, बेसिकली जो जीनोम्स होते हैं और सिंथेसाइज करते हैं न्यू सेल्स को, और ग्रोथ होती है, और हमेशा जो हमारे होते हैं सेल्स जो है टू डॉटर सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. During the cell cycle, duration of cell cycle varies with organism. It may last up to 20 minutes. Example microbes. 90 minutes. Example yeast. And 24 hours. Example humans. ठीक है, ये सबका दे रखा है किसको कितना टाइम लगता है सेल साइकिल जो है ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, सेल साइकिल occurs in the following two phases. दो phases में होती है, पहली इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज. इंटरफेस में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस. ठीक है, इट इज़ द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल इन विच द सेल डज नॉट डिवाइड बट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिविजन. वो डिविजन के लिए अपने आप को तैयार करता है, लेकिन सेल अभी इसमें डिवाइड नहीं होता है. आगे जो मेरे नोट्स है उसमें वो आपको बहुत ईजी वे में भी मिलेगा, आगे मैं आपको उसको बताती हूँ. G1 phase or first gap phase, it represents the time between the mitosis and initiation of DNA replication. DNA content remains same in this phase. ठीक है, S phase होता है जिसको हम synthesize phase कहते हैं. In this phase DNA replication occurs and DNA content doubles from 2C to 4C. G2 phase or second gap phase, it is the preparatory phase for cell division, protein and RNA synthesis. ठीक है, ये आप इसका क्लोजर रूप में डायग्राम देख सकते हैं. और G0 क्या है, एक रेस्टिंग फेज है, ये सेल साइकिल में पार्ट ही नहीं लेता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एम फेज. इट इज़ द फेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लिया. इट स्टार्ट्स विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कायरोकिनेसिस, और एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकिनेसिस. जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का उसको कायरोकिनेसिस बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म को साइटोकिनेसिस. सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट फेज विच लास्ट्स फॉर अबाउट 1 hour इन ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग में कितना टाइम लेता है, 1 hour. सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं. माइटोसिस, जिसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. It is the continuous process that gives rise to two identical cells, but the number of chromosomes in them remains same. ठीक है, दो आइडेंटिकल सेल मिलते हैं लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ वुंड्स, एंड इन मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर फॉर asexual reproduction occurring in amoeba. Since it occurs during asexual reproduction, there are less or majorly no chances of genetic variation. ठीक है, various phases in which mitosis occurs are prophase. It is the first and the longest phase of cell division. It continues for about 50 minutes. It involves the condensation of chromosomal material. Next phase आता है metaphase. It is the short and simple phase that lasts only for 2 to 10 minutes. In this phase, chromosomes move towards the equilateral plane of the spindle. Next आता है anaphase. It continues for about 2 to 3 minutes only as each chromosome moves away from the equatorial plane. Then centromeres of each chromosome splits and the sister chromatids separates to move towards the opposite poles. Telophase, the chromosomes that have reached their respective poles start to decondense and lose their individuality. Cell organelle like nucleolus, Golgi complex and ER are reformed again. At the end of mitosis, division of cytoplasm and equal distribution of cell organelle into two daughter cells occurs by the process of cytokinesis. During this process, the original larger cell divides into two smaller identical cells which individually take food, grow, divide, and then
द प्रोसेस कंटिन्यूज। मियोसिस क्या होता है? इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रिप्रोडक्टिव सेल due to which gametes are produced. As meiosis results in the reduction of chromosomes number by half, it is called reductional division. इसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जो है आधे हो जाते हैं. Meiosis involves crossing over and hence leads to variation. It consists of 2 stages of division which occur successfully. Extra facts from Tamil Nadu Board and NIOS. Plasma membrane is the outer covering of the cell that separates the content of the cells from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents the movement of some other material. The cell membrane, therefore, is called a selectively permeable membrane. Cell wall of plant, fungi, and bacteria withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. Vacuoles helps the cell to perform function like respiration, obtaining nutrition and clearing the waste material or forming new products. ठीक है, ये तो जो NCERT में दिया था ये मैंने आपको बता दिया. अब मैं आपको अपने नोट्स से थोड़ा समझाती हूँ. साइकिल क्या है? द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अ सेल गोज थ्रू एज इट ग्रोज प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन एंड डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जब जो है सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए और फिर वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इट एंश्योर्स दैट DNA इज़ एक्यूरेटली कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. ये एंश्योर करता है सेल साइकिल के जो इसका DNA है वो बहुत सिक्योरली और बहुत एक्यूरेटली कॉपी हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ठीक है, कितने फेजेस होते हैं? इसमें 2 फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज. ठीक है, जो G0 होता है वो रेस्टिंग फेज होता है या उसको नॉन डिवाइडिंग फेज भी हम बोलते हैं. इंटरफेज में हमारा आता है G1, S और G2. ठीक है, अब इंटरफेज और एम फेज में क्या आता है? माइटोसिस और साइटोकिनेसिस. ठीक है, इंटरफेज क्या होता है? द सेल ग्रोज एंड गेट रेडी टू डिवाइड. सेल इसमें बढ़ता है और वो रेडी हो जाता है डिवीजन के लिए. और ये हमारे सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल होता है. ठीक है, इट हैज़ 3 सब फेजेस. G1 फेज को हम बोलते हैं गैप 1. द सेल ग्रोज मेक्स प्रोटीन एंड कैरीज आउट नॉर्मल एक्टिविटी. सेल ग्रो होता है, प्रोटीन बनाता है और अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज सेल की होती है वो करता है. एस फेज सिंथेसिस. इसमें क्या होता है? द सेल कॉपीज इट्स DNA सो देयर आर 2 आइडेंटिकल सेट्स. ठीक है, वो अपना DNA कॉपी होता है और 2 आइडेंटिकल सेट्स बन जाते हैं. सो ईच न्यू सेल विल गेट द सेम DNA. तो 2 जो नए आइडेंटिकल सेट बनते हैं उन दोनों को ही अपना सेम DNA मिल जाता है. नेक्स्ट हमारा है G2 फेज जिसको गैप 2 फेज बोलते हैं. द सेल ग्रोज मोर एंड प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन. सेल और बड़ा होता है और वो डिवीजन के लिए बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है यहाँ पे. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एम फेज जिसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं और डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं. द सेल डिवाइड्स इट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरोकिनेसिस और साइटोप्लाज्म के बोलते हैं साइटोकिनेसिस. एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल हैपन्स. यहाँ पे सेल का जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो किस फेज में होता है? वो एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है. माइटोसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इनटू 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है 2 अलग छोटे छोटे न्यूक्लियाई सेम एग्जैक्टली सेम उसमें जो है न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है. अब इसके अंदर भी 4 फेजेस होते हैं. पहला होता है प्रोफेज. क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल. यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस फेज में दिखने लगते हैं. मेटाफेज. क्रोमोसोम्स लाइन अप इन द मिडल में वो लाइन अप हो जाते हैं. एनाफेज. क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट एंड्स. ठीक है, एक कहते हैं ना रस्सी से 2 तरफ से खींचते हैं वो खींच जाते हैं अलग अलग, एक सेम आइडेंटिकल उसमें अपोजिट उसमें हो जाते हैं टूटने के लिए. जैसे बीच में हमें जैसे कोई चीज़ है हमें उसको बीच से डिवाइड करना है तो कहते हैं ना आधे आधे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं. टेलोफेज क्या है? 2 न्यू न्यूक्लियर फॉर्म. 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? साइटोकिनेसिस. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल. इसमें क्या होता है? 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाता है. अब इसको याद करने के लिए बहुत छोटा सा मैंने एक लाइनअप इक्वेशन टाइप में लिखा हुआ है. सेल साइकिल में क्या होता है? इंटरफेज. इसमें G1, S और G2 होता है. माइटोसिस होता है और साइटोकिनेसिस. ये एक ईजी एक इक्वेशन फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस देखेंगे. पर्पस क्या होता है माइटोसिस का? ग्रोथ, रिपेयर, मेकिंग आइडेंटिकल बॉडी सेल्स. ठीक है,
और मियोसिस का क्या पर्पस होता है? मेकिंग गैमाइट्स, स्पर्म्स एंड एग सेल्स। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितने होते हैं? माइटोसिस में 1 और मियोसिस में 2। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स माइटोसिस में होते हैं 2 और मियोसिस में होते हैं 4। टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें माइटोसिस में कितने होते हैं? डिप्लॉयड होता है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट, पेरेंट सेल का जो पेरेंट का वो होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं उसी नंबर के जो है बाकी उसमें होते हैं। इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हाफ हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस में, ठीक है। जेनेटिक में क्या? आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंट सेल का, लेकिन ये डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन होता है। लोकेशन इन बॉडी, माइटोसिस कहाँ होता है? इन बॉडी सोमैटिक सेल्स, और मियोसिस कहाँ होता है? इन सेक्स ऑर्गन्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स वंस बिफोर डिवीजन, डिवीजन से पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो भी एक बार। ये कहाँ होता है? अकर वंस बिफोर द फर्स्ट डिवीजन। फेजेस इसमें कितने होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, इसको मियोसिस 1 PM81 और मियोसिस 2 PM82। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं बाकी उसके लिए। सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।